और देखिए, झारखंड चुनाव में बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ा है। अब 3 दिसंबर को होगी दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हुई हार के बाद समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने 3 दिसंबर को बुलाया है बैठक। चुनाव के दौरान के स्टार प्रचारकों के बावजूद भी बीजेपी की हुई हार पर चिंतन मंथन की जाएगी कि आखिर पासा पलटा तो कैसे। झारखंड में भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी मुद्दा के साथ बाटी बेटी रोटी का नारा के बावजूद हार को लेकर भी चर्चा होगी। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी, इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े बड़ी रैलियों के बावजूद इस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, आखिर क्यों? चलिए, हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं रांची से, उनकी तरफ रुख करेंगे और उनसे ही जानेंगे। अमित, देखिए, 3 दिसंबर को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, बीजेपी की समीक्षा बैठक बुलाई गई है और इसका जो उद्देश्य है, क्यों बुलाई गई है, तो जो हार का मुंह बीजेपी को झारखंड में देखने को मिला, उसको लेकर के चिंतन मंथन की जाएगी कि इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े बड़े मुद्दे को उठाया गया, लगातार सरकार को घेरा गया और उसके बावजूद हार। क्या कहेंगे इस पर? जी सवाल, ये बात सही है कि कई दिग्गज स्टार प्रचारक जो हैं कंटिन्यू जो है रांची, झारखंड, पूरे झारखंड का दौरा करते रहे हैं, लेकिन भी उनका जो मेहनत है वो रंग नहीं ला पाया और एक करारी हार जो है वो बीजेपी को हुई है। मैं बता दूं कि यह जो हार है, इससे में कई चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक फिल्म जो आई थी, कभी खुशी कहीं गम, यह एक बॉलीवुड का फिल्म है और ये काफी सुपरहिट मूवी रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही स्थिति जो है झारखंड में अभी कुछ देखने को मिल रहा है, जहां राजद के अधिकतर नेताओं की स्थिति जो है बिल्कुल ऐसी ही है। राजद कोटा से एकमात्र मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता ने चुनाव में अपनी जो बहू है रश्मि प्रकाश को उतारा, लेकिन जो है वो अभी हार गई और वह जो हार है वो कहीं ना कहीं लोजपा के प्रत्याशी ने उन्हें यह हार का धूल जो है वो चखाया है। और वही हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास ने कांग्रेस के जो दिग्गज नेता अजय कुमार राय को हराया। मैं बता दूं कि अजय कुमार जो है वो जमशेदपुर के ऐसे शख्स है जो पश्चिमी जमशेदपुर में वो काफी मेहनत किए थे और वहां पर कांग्रेस की जो छवि थी वो काफी नीचे चली गई थी। कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं वो उत्साह भरे और वह सम्मान जो है जो वहां पर कम हो चुका था, वो कहीं ना कहीं वो सम्मान दिलाने का काम किया, फिर भी जो है जनता ने उन्हें नकार दिया। तो इस तरह कह सकते हैं कि पूर्णिमा दास ने जो है वो एक वाकई में एक बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त की है और इसका श्रेय जो है वो वहां की जनता को जाता है। उन्होंने कहा भी है कि जनता जो है ये विश्वास किया और जनता ने उन्हें जिताया है। और ठीक वही हम बात करें जो सोरेन परिवार के सबसे चर्चित बहू सीता सोरेन ने हालांकि पहले लोकसभा और फिर बाद में विधानसभा चुनाव दोनों में हार जरूर हुई है ना, और इससे पूरे परिवार जो है सदमे में रही। लेकिन वही मधु कोड़ा की पत्नी जो है अभी भाजपा में शामिल हो गई थी। पहले जब वो कांग्रेस में थे तो उनकी स्थिति कहीं ना कहीं बहुत मजबूत रही थी, लेकिन भाजपा के लिए वो जो है वो तारनहार नहीं बन पाई और भाजपा में भी जाने के बाद जो है जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। तो इस सबसे सोरेन परिवार के सबसे छोटी बहू की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और झारखंड विधानसभा चुनाव में वो एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तकरीबन इतने जो जेएमएम जो है वो इस 4 सीट बढ़त का श्रेय जो है वो कल्पना सोरेन को जाता है। काफी मेहनत की थी, वो हर स्तर पे गई और जनता को रूबरू कराया कि कैसे जो है वो हेमंत सोरेन की स्थिति से अवगत करा और लोगों ने उनकी भावनाओं को समझा और भावनाओं को समझते हुए जो है कल्पना सोरेन की बात को वो उन्होंने गहराई से समझते हुए यह जो बढ़त है वो श्रेय जो है इस बढ़त का वो जो है कल्पना सोरेन को जाता है।
और अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा से सबसे जुगाड़ू नेता मिथिलेश ठाकुर की, तो गढ़वा में जो है वो ठीक ठाक स्थिति पे रहे, लेकिन जो है 11वें दौर में जो बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी जो हुए वो प्रत्याशी बीजेपी के, वो कड़ी टक्कर के बाद वो 11वें राउंड में आगे निकल गए और जो है मिथिलेश ठाकुर को जिस वजह से करारी हार हुई। हालांकि शुरू में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी और हर राउंड में उनकी स्थिति जो है वो बेहतर बनी रही। तो जिस भ्रष्टाचार और कमीशन का भी आरोप इस सरकार पर लगता रहा है, जो पाकुड़ के विधानसभा से मंत्री रहे आलमगीर आलम पर, तो आज कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ने रिकॉर्ड मतों से वो निर्वाचित हुई है और इसका भी श्रेय जो है वहां की जनता को जाता है। तो उनकी पत्नी निशात आलम को यह जो बढ़त मिली है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जनता ने उस पर भरोसा जताया और जो है उम्मीद से बेहतर जो है वो परिणाम वहां पर देखने को मिला है। और रघुवर दास की बहू जो पूर्णिमा दास जो है वो वाकई ने अजय कुमार को करारी हार भी दी है। जी सवाल। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो अब